बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ धर्म की चीजें इतनी आगे जा रही हैं इस कलयुग में। लोग कहते हैं कलयुग बढ़ रहा है, मगर कलयुग मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रत्येक घरों में लड्डू गोपाल की पूजा हो रही है। कुछ ही घर चाहे बच्चे हम जिनका भगवान से काम ना हो, श्याम रामचंद्र। लड्डू गोपाल हमारे घर घर में विराजमान है, घर घर में विराजमान है, और उनकी बड़ी सेवा हो रही है। सत्य घटना सुनाऊं, विश्वास नहीं करोगे। सुल्तानपुर में एक बिटिया को लड्डू गोपाल को सच में पिलाते दूध मैंने देखा है, सच में दूध पिला रही थी। तो जिसकी जितनी चाहत उसको उतना फायदा। लड्डू गोपाल की पूजा आज के 10, 15, 20 साल के पहले कहीं ग्राम सभा में सुनाई पड़ता था कि उस मौजा में भागवत कथा हो रही है। लेकिन आज एक वर्ष नहीं बीता, ग्राम सभा में 1-2 कथा तो हो ही जाती है, हो जाती है। चलो भगवान की कथा हो रही है, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है। आदमी को हफ्ते 10 दिन का रेस्ट लेना पड़ता है हर कामों से। अधिकांशतः भगवान का रामायण का पाठ चल रहा है गांव गांव। लड़का के बर्थडे हो तब भी अखंड, तिलक हो तब भी अखंड, तेल पूजन में अखंड, बहु भोज में अखंड, गृह प्रवेश में अखंड। क्या बात चल रहा है। सावन आदि घर घर में भगवान शिव का अभिषेक होता है। एक प्रचार किसने किया? लोग कहते हैं मोबाइल बेकार किए दे रहे हैं, लेकिन मोबाइल का सदुपयोग करोगे तो इससे मोबाइल को ही देने के लोग जागरूक होते जा रहे हैं। अब कुछ अनर्गल वस्तु देखोगे तो उसमें तो सब कुछ है। जैसे नदी है, चाहो तो स्नान करो, चाहो तो डूब के मर जाओ, वो तो सबके लिए है। चाहो तो स्नान करो, शरीर पवित्र हो, और चाहो तो शरीर को मुर्दा बना लो डूब के। तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये सब भगवान की महती कृपा है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में हमारे गुरु जी कहीं से एक कविता खोज लाए थे। कविता खोज लाए थे कि सन 2010 के ऊपर असंजोग फिरे। जानते हैं ये सारी व्यवस्था 2010 से आगे बढ़ी है। 2010 के पहले बहुत लोगों ने देखा है। दीदी शांत रहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 2010 के पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी जो अब चल रही है धर्म के नाम पर। सन 2010 के ऊपर एक कविता लिखी गई है। अज संजोग फिरे और मेघनाद रावण का बेटा पूरब जन्म धरे। दिल्ली छत्र फिरे हलधर के। दिल्ली का राजा कोई छोटी जात का बना। दिल्ली छत्र फिरे हलधर की, धर्म की बेली फरे। क्या सत्य है? आज चल रहा है धर्म के नाम पर वो सरकार चल रही है। ये हमने नहीं लिखा है, अभी किसने लिखा बता देंगे। दिल्ली छत्र फिरे हलधर के, धर्म के बेली फरे, और हिंदू तुर्क तेज को नासे जैसे कीट जरे। सूरदास होने तो हुई है काहे सोच करे, हमारे मन धीरज क्यों ना धरे। सियावर रामचंद्र की जय। सुरबाबत जो बहुत खास लेख थे उनको हमारे इतिहासकारों ने छुपा लिया है, और कहीं से वो जैसे राख में से आग निकल आती है छुपी रहे, उसी प्रकार जब वो निकल आता है सुन के अचंबा होता है। तो आओ ब्रज की एक घटना और सुनाए, सत्य घटना पश्चात कथा। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अरे दौरा दौरा आवे अपने हो, दौरा दौरा आवे अपने वो देव दर्शन
जब बंध जावे श्याम प्यास के बदनवा, जब बंध जावे श्याम प्यास के बदनवा। कब की बात है? नगर मथुरा में एक भक्त रहा करता था, नगर मथुरा में एक भक्त रहा करता था। वो करता क्या था? बड़ी मशहूर चाट की दुकान करता था, बड़ी मशहूर चाट की दुकान करता था, जाति का बनिया था। जानते हैं, चाट की दुकान थी लेकिन हृदय संत था। दीन दुखियों को मुफ्त में खिलाया करता था, जिन दुखियों को मुफ्त में खिलाया करता था, दुखियों को भी खिलाया करता था। हर एक पल प्रभु का नाम लिया करता था, घटना कब की है? कथा एक भक्त की बड़ी सुहानी है, पुरानी कितनी है? कथाएं एक भक्त की बड़ी सुहानी है, करीब 600 बरस पहले की पुरानी है, करीब 600 बरस पहले की पुरानी है, करीब 600 बरस पहले की पुरानी है। अब भाई मथुरा नगर में तो हर जगह जगह पे ठाकुर जी के मंदिर है। उसके दुकान के पास में एक मंदिर था सावली सरकार का, दर्शन करने रोज जाता था, रोज जाओ दर्शन करने, वो दर्शन करके चला आओ। एक मंदिर में राधिका व श्याम की झांकी, एक मंदिर में राधिका व श्याम की झांकी, नित्य जाता था निरखता था मनोहर झांकी, नित्य जाता था निरखता था मनोहर झांकी। दर्शन करते करते उसकी आधी उम्र गुजर गई, लेकिन ये विचार मन में कभी ना आया कि जो हम बनाते हैं उसे भगवान का भोग लगा दें। एक दिन मन ने विचार किया कि जो कुछ मैं करता हूँ उसे प्रभु की आज्ञा से ही करता हूँ। लाओ आज जो भगवान कहते हैं मैं सब कुछ खा लेता हूँ, मैं केवल प्रेम खाता हूँ, तो मैंने प्रेम से जो बनाया भगवान को उसका पहले भोग लगाऊंगा, फिर आज दुकान की बिक्री होगी। एक दिन सोचा आज चाट जब बनाऊंगा, एक दिन सोचा आज चाट जब बनाऊंगा, आज चाट जब बनाऊंगा, एक दिन सोचा आज चाट जब बनाऊंगा, उसी में प्रेम से भगवान को चढ़ाऊंगा। चला ले करके पुजारी से यूं बोला बानी, पुजारी महाराज लगा दो भोग तो होगी बड़ी मेहरबानी, लगा दो भोग तो होगी बड़ी मेहरबानी, लगा दो भोग तो होगी बड़ी मेहरबानी। अब जब देखा पुजारी ने
कि दोना में चाट बना के लाया, लहसुन प्याज सब ऊपर से बढ़िया सलाद बना के डाल दिया उसने। अरे पुजारी जी की तो आंखें लाल हो गई क्रोध के मारे। कहा मूर्ख, ये मेरे भगवान का भोग लगाने के लिए लाया है, जल्दी से लेके भाग। उस दोना को पुजारी ने तुरंत फेंक दिया मंदिर से बाहर, भाग लेते यहां से। क्रोध से पुजारी जी के, क्रोध से पुजारी जी के अरे लाल थे जब बंध जावे जब बंध जावे जब बंध जावे दास की उसकी चाट का पत्तल तो फेंक ही दिया, साथ में पुजारी ने उसे धक्का मारा, पीछे को गिर पड़ा। कि हटो मैं जानता हूँ चाट जब बनाते हो, जानता हूँ चाट जब बनाते हो, हटो मैं जानता हूँ चाट जब बनाते हो, हटो मैं जानता हूँ चाट जब बनाते हो। सारा सामान बाजार से खरीद लाते हो, सारा सामान हाथ से खरीद लाते हो, सारा सामान हाथ से खरीद लाते हो, सारा सामान हाथ से खरीद लाते हो। मैं रोज देखता हूँ जितने चाट बनाने वाले हैं वे रात में जब चाट की दुकान बंद करके तब सब्जी खरीदने सारा सारा सामान लेकर के आते हैं, उसी से बनाते हैं। क्या मैं जानता नहीं? और सारे सामान का तो बनाते ही हो, लेकिन सुबह क्या तुम स्नान गंगा नहा के बैठते हो? है? गंदे हाथों से गंदे पात्र में बनाते हो, गंदे हाथों से गंदे पात्र में बनाते हो, गंदे हाथों से गंदे पात्र में बनाते हो, गंदे हाथों से गंदे पात्र में बनाते हो। होता मालूम नहीं साल भर कमाते हो, होता मालूम नहीं साल भर कमाते हो, होता मालूम नहीं साल भर कमाते हो। बड़े आए जनाब भोग लगाने वाले और तुम्ही हो रह गए भगवान को खिलाने वाले। निकलो यहाँ से। तुम जैसे यहाँ पे मेवा मिश्री निष्ठान है, कितने अच्छे अच्छे फल लाकर ठाकुर जी को लोग खिलाते हैं, और मोर तू चाट लेके आया। चला फटकार सुनाया, आंखों में आंसू भर के बढ़ाया घर की तरफ पांव को हल्के हल्के चल पड़ाओ। पड़ गया खाट पे भगवान का स्मरण करके, पड़ गया खाट पे भगवान का स्मरण करके। प्रभु जी खाए नहीं आज मैं खाऊं कैसे, प्रभु जी खाए नहीं आज मैं खाऊं कैसे, खाए नहीं आज मैं खाऊं कैसे। उसने भी कुछ नहीं खाया, कहा मेरे भगवान ने नहीं खाया तो हम क्या खा लें, भोग तो लगा नहीं क्यों खाएं। कुछ नहीं खाया। सुबह को गया था और पूरा दिन पड़ा रहा, रात हो गई, प्यास लगी, कहा पानी नहीं पिएंगे मर जाने दो हमें। हमारे भगवान ने नहीं खाया, पुजारी ने नहीं खाने दिया। आधी रात बीती हुई जब आधी रात तो सुनिए ब्रज बिहारी को, अरे शताब्दी भोग चले भक्ति द्वारी को, शताब्दी भोग चले भक्ति द्वारी को, शताब्दी भोग चले भक्ति द्वारी को। भगवान भूखे हो गए। जब मंदिर बंद करके पुजारी महाराज सो गए, आरती वारती हो गई, रात में 11 बजा, भगवान को भूख लग गई। आज उस भक्त के भगा दे जाने के बाद पुजारी ने पौधा मनाया, लेकिन भगवान का चेहरा उदास था। पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। रात में उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वो चल पड़े। और ये अकेला है घर पे, इसके घर में और कोई नहीं है। घर पे लेटा है, आंसू बहा रहा है। धीरे धीरे पहुंचे जाए वही भक्त के अंगनवा, बन जावे श्याम
की बदनिया रघुपति जाने दास की बदनिया। धीरे धीरे पहुंच जाए भक्त के पानिया रघुपति जाने श्याम भक्त की बदनिया भैया। प्रेम में भेदभाव की ना रविश होती है और खींच लेती है प्रेम में वो कशिश होती है। भगवान कहते हैं कि प्रेम में भेदभाव की ना रविश होती है, खींच लेती है प्रेम में वो कशिश होती है। एक बालक के वेश में खड़े हुए जाके करको झकझोर भक्त को वो जगावन लागे। भगवान अन्य से बालक बनकर पहुंच गए और वो पड़ा अचेतावस्था में पड़ा है। भगवान उसके हाथों को हिला हिला के उसको जगा रहे हैं। भैया